हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक अलग टॉपिक लिया है हमने, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस से हटके। आज हमने एक टॉपिक लिया है जो कि अभी करंट वर्निंग टॉपिक है, इंडिया चाइना डिस्प्यूट्स। उसके बारे में आज हम विशेष चर्चा करेंगे कि यदि वॉर होता है, यदि युद्ध होता है इंडिया के और चाइना के साथ, तो हम सेफ कितने हैं, युद्ध में हम विजय प्राप्त होगी कि नहीं होगी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना जो कंट्री है ये पहले से ही ऐसा रहा है, इसकी हमेशा की ऐसी आदत रही हुई है कि लोगों पे कब्जा कर लेना और उससे हड़प लेना, हमेशा आगे बढ़ाता रहता है अपनी बॉर्डर। ये चाइना की आदत रही हुई है। तिब्बत नाम का एक कंट्री था और एक स्टेट था, एक रीजन था जो कि चाइना ने कब्जा किया। 1950 में चाइना ने उस पर अटैक किया और उसका जो कुमड़ा, जो चाइना की मिलिट्री है जिसे हम PLA कहते हैं, पब्लिक लिबरेशन आर्मी, जिस तरह हमारे इंडिया में इंडियन आर्मी है उनकी PLA है, पब्लिक लिबरेशन आर्मी। तो उसी ने 1950 में अटैक किया, जो कि तिब्बत की लोकल मिलिट्री थी उसके साथ युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, बाद में वो हार जाते हैं और उनकी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और 17 पॉइंट एग्रीमेंट भी होता है। उस टाइम पे वहाँ पे राज कर रहे होते हैं 14th दलाई लामा। उनके जो 17 पॉइंट हैं, बाद में कुछ टाइम पे उनकी जो पोस्ट होती है उसे भी ख़त्म करने लग जाते हैं और कम्युनिस्टवाद आने लगता है तिब्बत में। लेकिन उस टाइम पे 1959 में दलाई लामा भारत की शरण ले लेते हैं और इस तरह तिब्बत जो है वो चाइना कब्जा कर लेता है। और उसी तरह फिर बाद में 1962 में इंडिया के साथ चाइना का वॉर होता है और उस टाइम पे भी इंडिया की कंडीशन थोड़ी सी ब्रस्ट थी और थोड़ी सी बेटर नहीं थी। इंडिया के पास पर्याप्त साधन नहीं थे, पर्याप्त स्ट्रक्चर नहीं था, पर्याप्त आर्मी नहीं थी, उस वजह से उसके अंदर भी पीछे रह जाती है। उस टाइम जब 1962 का वॉर हुआ था, उस टाइम पे हमारे आर्मी के चीफ KS थिम्मैया जी थे और उस टाइम पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन जी थे, जो कि उस टाइम पे हमारी जो डिफेंस क्षेत्र का जो बजट हुआ करता था वो 304 करोड़ हुआ करता था। उतने में उनको स्ट्रक्चर नहीं मिलता था, जो उन्हें योग्यता, जो ट्रेनिंग चाहिए वो नहीं मिल पाती, पर्याप्त सिपाही नहीं होते थे उस टाइम पे। तो उस वजह से कुछ ऐसे रीज़न रहे हैं, कुछ परमिशन नहीं दी जाती थी। और एक और इसमें सबसे बड़ा यदि किसी का योगदान है तो इन हिंदू चीनी भाई भाई, वो नारा जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। जवाहरलाल नेहरू इस नारे को साकार करते रहे और चाइना ने आके धीमे धीमे आगे आता गया और इंडिया पे जब उसने अटैक किया और उसकी पूरी आर्मी पहुंच चुकी थी, फिर KS थिम्मैया ने इसका डट के सामना भी किया और बाद में उनके पास जो युद्ध सैनिक पर्याप्त नहीं थे उस वजह से हम युद्ध हार गए। लेकिन उसी की आदत पहले जब वहाँ लोग कब्जा में आए थे, चाइना ने अटैक किया था और उसने ये वाला हिस्सा टोटल कवर कर लिया था और अक्सय चीन पे उसका राज हो गया था। जब 1962 वॉर हुआ उसके बाद अक्सय चीन उसने कब्जा कर लिया और इसका मेन रीज़न ये माना जाता है क्योंकि जब इंडिया के पास यदि अक्षय चिन्ह रहता है तो वो तीनों साइड से, यहाँ से भी चाइना के ऊपर नज़र रख सकते हैं, यहाँ से भी चाइना के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इसीलिए चाइना ने अक्षय चिन्ह को अपने अंडर में ले लिया और जिससे यहाँ तक बॉर्डर बन गई। अब जो सबसे पहले चाइना और बॉर्डर की डिफाइन की गई है, तो ये जो बॉर्डर है, ये जो हम अपने मैप में बताते हैं उसे हम कहते हैं जॉनसन लाइन, क्योंकि ये उस टाइम पे इसको जॉनसन लाइन को 1865 में ड्रॉ किया गया था, जॉनसन लाइन को डिज़ाइन किया गया था। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे की गई थी, जब हमारा भारत देश गुलाम था। उस टाइम पे जॉनसन लाइन 1865 में प्लान या डिज़ाइन की गई थी। फिर उसके बाद एक और लाइन डिज़ाइन की गई जिसे हम कहते हैं मैकमोहन लाइन, जो कि 1899 में ये लाइन डिज़ाइन की गई। बाद में जब चीन का और मन नहीं भरा और इस लाइन को चीन मानने से इनकार करता है कि जॉनसन लाइन को, फिर बाद में जब 1862 के बाद अटैक किया गया तब लाइन हमने ड्रॉ की जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इतना चाइना ने कवर कर चुका है इंडिया का पोर्शन, जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ड्रॉ कर दी, लेकिन डे बाय डे चीन आगे बढ़ाता जा रहा है, अपने सैनिकों को खड़ा करता है और उधर टैंक्स बचाता है और इस तरह उस ज़मीन को कब्जा करने का ट्राई कर रहा है।
अब जो चाइना है वो हमेशा आगे आने का ट्राई करता है, हमेशा कब्जा करने का ट्राई करता है। तो चाइना ने अभी हाल ही में 3 किलोमीटर अंदर हमारी सीमाओं में चलाया है चाइना, और उसने 100 टेंट बनाए और 5000 जैसे सैनिक तैनात किए हैं। तो सभी को लग रहा है कि युद्ध की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे एक पांगोंग सो लेक है, वहाँ पे भी, और गलवन वैली है, वहाँ पर भी चाइना ने अपना कब्जा करने का ट्राई कर रहा है। और जो एक POK वाला रीजन है जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें भी पाकिस्तान ने यहाँ पे रोड डेवलप कर रहा है। POK रीजन में कौन? चाइना। और ये वाला कुछ इलाका है वो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट भी कर दिया है। अब ये चाइना के पास इतनी सारी ज़मीन है, पर ये रीज़न के पीछे चाइना क्यों पड़ा है? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। ऐसा माना जाता है कि चाइना के पास ऑयल नहीं है, वो हमेशा दूसरी कंट्रियों से ऑयल लेता है, जैसे कि अरब कंट्रियों से ऑयल लेता है। तो उसे अभी जो ऑयल लेता है उसका जो रूट है वो अरब सागर में होके उसका रूट जाता है, जो कि श्रीलंका नीचे से यूं करके तब जाके उसके पास ऑयल आता है। लेकिन अब जो ऑयल का उसका रूट है वो अंडमान निकोबार से होते हुए सिंगापुर और वहाँ से लेके हुए वो जाता है। लेकिन अब वो ये सोच रहा है कि यहाँ पे अरब कंट्रीज़ हैं हमारी, जैसे कि ईरान है, सऊदी अरेबिया है और इराक है, ये सब कंट्रियाँ उसे ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मिनरल ऑयल ये सब एक्सपोर्ट और उसे देती हैं। तो अब वो सोच रहा है कि यहाँ से मैं बनाऊँ और इस डायरेक्टली यहाँ से ये सब सप्लाई चालू करूँ। और जो चाइना के आसपास की जो कंट्रियाँ हैं वो सारी अमेरिकन डोमिनियन कंट्री हैं, सब अमेरिका के दोस्त हैं और उनके मित्र हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये घुसपैठ या डिस्प्यूट्स इस टाइम पे क्यों कर रहा है। अभी पूरी दुनिया कोरोना से, पेंडेमिक से जूझ रही है और चाइना हमारे कंट्री पे अटैक कर रहा है और डिस्प्यूट्स पैदा कर रहा है। ये हमारे साथ नहीं हो रहा, बाकी की और भी कंट्रियाँ हैं उनके साथ भी हो रहा है, जैसे कि ताइवान हो, हांगकांग हो, और उन सब के साथ भी हो रहा है। चाइना इतना दुष्ट है कि उसकी जो एक हांगकांग नाम का एक कंट्री है या रीजन है उसको भी दबाने का ट्राई कर रहा है। वहाँ पर उसने एक बिल पास किया है, नेशनल एंथम हांगकांग बिल। उसके तहत यदि कोई भी उसका अपमान करता है तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी, और वो बिल लोगों पे थोपा जा रहा है और वहाँ पे लोग आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं और लोग उसका अपोज कर रहे हैं। लेकिन चाइना किसी की सुन नहीं रहा है। और इंडिया के साथ नहीं, चाइना ताइवान के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहा है, और चाइना ताइवान को कंट्री मानने से भी इनकार करता है, बोलता है कि ताइवान हमारे कब्जे में है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया हो या जापान हो या साउथ चाइना सी हो, उसके अंदर भी वो छोटे छोटे आइलैंड्स डेवलप कर रहा है और सारी कंट्रियों के साथ डिस्प्यूट्स करने की ट्राई कर रहा है। अब इसका मेन रीज़न ये है, यदि वो इस तरह के मैटर खड़े करेगा तो जो कोरोना से, उसकी वजह से, कोरोना की वजह से पूरी कंट्री, पूरी वर्ल्ड को जो नुकसान हुआ है उसके क्वेश्चन अराइजिंग होना बंद हो जाएंगे। क्योंकि वो चाहता है कि इस तरह के क्वेश्चन यदि सब लोग को इस चीज़ में उलझा दे, यदि इन सब चीज़ों में फंस जाएंगे तो लोग उससे कोरोना के प्रति, जो वुहान से निकला था एक कोरोना वायरस, उसके सवाल पूछना बंद कर देंगे। अमेरिका भी सज्जड है, क्योंकि अमेरिका और जो सुपर पावर कंट्रियां हैं, क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया अभी सुपर पावर या तो बहुत पावरफुल कंट्री बनने की ओर जा रही है, क्योंकि हमारा जो नेतृत्व है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के हाथ में। और अभी जो है, अभी जो डिफेंस का बजट है 4,00,000 करोड़ का बजट है डिफेंस का 2018-19 का, और ये डे बाय डे बढ़ता ही बजट जा रहा है। ये हमारे 2018 का रिपोर्ट है और 2020 का बजट जो है वो 4,71,000 करोड़ है। मतलब हम डिफेंस के ऊपर बहुत पर्याप्त खर्च कर रहे हैं। हमारे पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, सब कुछ है, हम भी न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं। तो चाइना, हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और हम चाइना का डट कर सामना कर सकते हैं। और इसलिए, और इसे और अंदर की ओर ये इस वजह से घुस रहा है क्योंकि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो रोड डेवलप कर रहा है, ब्रिज डेवलप कर रहा है, जिससे हमारी कनेक्टिविटी इन सब रीजन के साथ रहे। और चाइना नहीं चाहता कि इन लोगों की रोड ये सब डेवलप हो, और इसलिए वो और घुसने का ट्राई कर रहा है। और WHO ने चाइना का कोरोना वायरस से रिलेटेड साथ दिया है। अमेरिका उसे डोनेशन देती है तो भी उसने WHO कोई सवाल नहीं उठा रहा कि चाइना कोरोना वायरस की जो वुहान में हुआ था, यदि वो पूरे समय आने पर, समय से यदि वो किसी को बता देते, यदि वो लोगों को बता देते WHO को, तो ये शायद इतनी बड़ी जो नुकसान आज वर्ल्ड, पूरी दुनिया झेल रही है, और वो बच सकती थी।
तो इन सब का ध्यान जो आज WHO पे मतलब चाइना पे जो उंगलियां उठ रही हैं, उन सब लोग का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब चल रहा है। लेकिन चाइना ये भी सुन ले, भारत के सभी नागरिक, कि इंडिया कमज़ोर नहीं है, 1962 का भारत नहीं है। इंडिया डटकर जवाब देगा, आंखों से आंख मिला के जवाब देगा, आंखें झुकाएगा नहीं। और ये लोग यदि कोई भी हमें मारता है, सपोज़ पाकिस्तान ने जिस तरह हम पर अटैक किया तो हमने उसे घर में घुस के मारा, एयर स्ट्राइक की, और उसी तरह हम चाइना को भी जवाब देने के लिए तैयार हैं। चाइना यहाँ पर नहीं, अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में नौका ला पास और अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसे सब घुसपैठ करता रहता है। अब आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि चाइना क्यों ऐसा कर रहा है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो इस वजह से चाइना बौखलाया हुआ है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चाइना की इकोनॉमी है उसे आप लोग कमज़ोर कर सकते हैं और उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसे आप लोग डाउन कर सकते हैं। और आप लोग ही के हाथ में है कि जैसे अपने को इंडियन आर्मी का मजबूत करना है तो चाइना की जो प्रोडक्ट्स है उसका बहिष्कार करोगे तो हमारा इंडियन आर्मी है वो बहुत पावरफुल हो जाएगा और चाइना ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। और चाइना को कहीं ये भी डर है कि उसका भारत सबसे बड़ा मार्केट है। आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें।